नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो सबसे मेन आपकी क्वेरीज है उन सबको सबसे पहले कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस करना ज़्यादा सही रहेगा या आपके लिए एक प्रकार से प्राइवेट या एक प्रकार से जॉब करना किसी भी टाइप का सही ज़्यादा रहने वाला है, इसके पहले सबसे पहले जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड 24 के एज से। फिर इसके बाद ये यहाँ पर रुका है अराउंड आपके 29 और 30 के मिड में। उसी के कंपैरिजन में और देखेंगे तो सेपरेट जो है फेट लाइंस और यहाँ पर स्टार्ट हुई है मून के एरिया से, जो कि बेसिकली बाहरी दुनिया, बाहरी लोग यानी फॉरेन कनेक्शन को बेसिकली इंडिकेट करता है। इसका ये रेखा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ी है और ये वाली जो रेखा फिर ये यहाँ रुकी है आपके अराउंड 47 के एज में। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो उसके बाद फिर एक रेखा और सेपरेटली यहाँ पर गई है, यानी ये रेखा भी एक बार टूटी है। इसी के कंपैरिजन में और जैसे ये रेखा है तो एक रेखा फिर स्टार्ट हुई है अराउंड आपको 31-32 के एज के मिड में, और उसमें एक मून लक लाइन भी यहाँ पर कनेक्टेड हुई है। इतनी सारी जब फेट लाइन जब यहाँ रुक करके टूट करके चलती है तो ये करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से मनमोजी किस्म का नेचर भी देखने को मिलता है और बेसिकली फोकस हुआ, इंटरेस्ट हुआ वो जॉब में इतना देखने को ही नहीं मिलता। और यही रीज़न है कि जॉब में एक प्रकार से बार बार बदलाव करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका एक प्रकार से काम यहाँ चलेगा। वहीं हम अगर बात करें आपके मरकरी लाइन की, तो मरकरी लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है। मरकरी लाइन भी यहाँ पर आपके रुक करके टूट करके मल्टीपल्स लाइन में चल रही है, लेकिन एज़ कंपेरिजन टू फेट लाइन ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। ऊपर से आपका बुध माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है और यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा जो मेन कंसर्न है लाइफ में वो बिज़नेस को लेकर के ज़्यादा है। लेकिन अब पूरे पाम में अगर देखा जाए तो मेन इशू क्या है, फेट लाइन भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, आपका मरकरी लाइन भी नेगेटिव नहीं है, तो मेन जो अफेक्ट है वो है आपका माइंड लाइन। यहाँ देखेंगे आपका माइंड लाइन स्टार्ट हो रहा है अंदर मंगल के एरिया से। जब मंगल के एरिया से इस प्रकार से माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो दूसरों के बातों में जल्दी आते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ी भी देखने को मिलती है और एक प्रकार से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये भी ज़्यादा देखने को मिलता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। अब यहाँ पर ये रेखा देखेंगे, ये रेखा आई हुई है लेकिन इस पर मल्टीपल्स, एक तो मंगल का भी इफेक्ट है, ऊपर से ये रेखा आगे चल करके एक प्रकार से टूट भी रही है और ये एज है अराउंड आपका 24। फिर उसके बाद ये रेखा आगे बढ़ी है, देन आइलैंड का फॉर्मेशन है अराउंड 28 में। फिर उसके बाद एक ऑफशोट थोड़े निकले हैं, फिर आगे ये रेखा अराउंड जो है बहुत जो है थोड़े से में आगे चल करके रुक गया है, जिसके कारण ये स्टडीज़ में भी कम फोकस होना, स्टडीज़ में मन ज़्यादा न लगने के कारण कोई इसको प्रॉपरली ना होना उसको भी बताता है। तो माइंड लाइन जब फोकस चलता नहीं है तो उस कारण से जितने भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आते फिर वो ग्रैब नहीं कर पाते, और ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आपको सिर्फ जॉब में नहीं बल्कि हर काम में देगा। किसी काम में मन नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने लगते हैं, लोगों की राय से प्रभावित होने लगते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इससे तक अफेक्ट होने लग जाते हैं। तो बेसिकली आपको अपने मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ना ही फेट आपका इम्प्रूव होने वाला है, ना ही वेल्थ इम्प्रूव होने वाला है, ना ही लाइफ में किसी भी वे में कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मेरी किसी भी बात से आघात होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हाथ इसीलिए देखा जाता है ताकि इससे भविष्य सुधारा जा सके अगर प्रेजेंट ख़राब चल रहा है तो इसलिए डरना नहीं है बल्कि सुधारना है। तो इसीलिए माइंड पर फोकस देने के लिए मैं आपको एक मंत्र दूंगा, चैंटिंग करना रहेगा। बेसिकली वो आपका जो है सूर्य से रिलेटेड मंत्र है, जिसके कारण आपके अंदर एक प्रकार से चेतना बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। और यही रीज़न है कि मंत्र चैंट करने से मेडिटेशन का भी ये काम कर देता है, और जैसे ही मेडिटेशन करने लगेंगे मेंटली जो है हेल्थ आपका बढ़ने और लगेगा, और एक प्रकार से लाइफ में स्टेबिलिटी आना, फोकस बढ़ना, ऐसे सारे योगास भी फिर देखने को मिलेगा। अब इसी के कंपैरिजन में एक अचानक से मिलने वाला एक प्रकार से प्रॉपर्टी जिसे हम कहें या पैतृक संपत्ति कहें, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के जैसे चांसेस को कहें, तो वो मिलने के चांसेस आपको सूर्य और केतु से और गुरु से भी देखने को मिलता है। सूर्य पर आप देखेंगे तो आपका फिश सिंबल क्लियर कट नहीं है बट फिश सिंबल बन रहा है। यहाँ पर जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो ये फिश सिंबल के अंतर्गत आता है, और जब सूर्य पर किसी भी वे में फिश सिंबल प्रॉपर्ली यहाँ पर बन जाता है उसके बाद से जीवन में एक प्रकार से
बहुत अच्छे ये धन संपत्ति जायदाद को भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये फिश सिंबल कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स अभी आपको धन संपत्ति जायदाद इनहेरिटेड जो है मिलने में चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अगर आप सूर्य के जो रेमेडीज़ में दूंगा आपको मंत्र इसी का ही देने वाला शुक्र सूर्य का, जिसके करने के बाद ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपका जो सन माउंट का फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव होने लगेगा, और जैसे ये पॉजिटिव होने लगेगा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट सारी चीज़ें आपको हासिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे मेन बात है। और यहाँ पर बात करें सेपरेटली केतु की भी, तो केतु पर भी आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है। तो ये अचानक से धन लाभ और घर बार के द्वारा होने वाले भाग्य उन्नति या प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इसीलिए बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। और जो मेन ग्रोथ आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है वो आपको जैसे माइंड लाइन और यहाँ आपका लाइफ लाइन है वो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो रहा है आपको 23 अराउंड एज में। उसके बाद फिर थोड़ी शाखा इसमें से सही हुई है, फिर लाइफ लाइन में चेंज हो जाए, फिर ऑफशूट यहाँ पर निकला आपको 28 अराउंड एज में, फिर 29 और 30 के मिड में, और फिर एक यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन भी है जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को बताता है। तो ये सारे प्रॉब्लम ना आए, इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो ग्रोथ है लाइफ में और जल्दी देखने को मिले, तो इसके लिए थोड़ा अपने आप के अंदर आपको सुधार ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो अब आते हैं मेन ओवरऑल पाम के एनालिसिस में, जिसमें प्रो कॉन्स सारी आपकी बातें निकल के आएगी साफ तौर पे। तो उसके बाद फाइनल डिसीजन यहाँ निकलेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी पेशेंस लेवल आपके अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा, और जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगी उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। यही रीज़न है कि फोकस में ये बेसिकली थोड़ी कमी को भी इंडिकेट करता है, और लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति को हड़बड़ा यहाँ देता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। रिजल्ट की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा, चाहिए जल्दी चाहिए तो जल्दी चाहिए। अब इस कारण से होता है क्या है कि वो जो एनालिसिस कैपेसिटी वो वीक होने लगती है, और जब एनालिसिस प्रॉपर्ली ना हो तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत डिसीजन ही ले लेता है। इसलिए पेशेंस लेवल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप जल्दबाजी में निर्णय भी लेने तो अगर एक्यूरेट व्यक्ति लेता है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन एक्यूरेट डिसीजन व्यक्ति तभी लेता है जब लाइफ में उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कुछ किया हो, इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा हो, एक प्रकार से सोचने समझने इंस्टेंट गुड रिएक्ट करने की क्षमता ज़्यादा हो। आपके अंदर ये क्षमता फ़िलहाल नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या शर्मिलापन भी महसूस होते हुए देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी देखेंगे तो दोनों फिंगर की लेंथ सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को बेसिकली इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपको सन को इंडिकेट करती है, और सन होता है पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, जो कि समाज में आपको अच्छा मिलेगा। बेसिकली ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी यहाँ पर बताता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। फर्स्ट और जब सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है तो ये केयरलेस पर्सन को इंडिकेट करता है। ज़्यादा केयर करना या ज़्यादा बातों को पकड़ के रखना ये नहीं देखने को मिलता। और वहीं जब लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट देखने को मिले तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या करना है, उन सब से फिर ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, और व्यक्ति फिर अंततः अपने मन के मुताबिक ही यानी इंडिपेंडेंटली बेसिकली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप का जो एक प्रकार से नेचर है वो बेसिकली यही इंडिकेट करता है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। थंब के साइज़ के विषय में आए तो थंब का साइज़ यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन एक प्रकार से फैला हुआ ज़्यादा है, ब्रॉड ज़्यादा है। और यहाँ पर देखेंगे तो मांसल भी आपका कम हो रहा है, जो कि एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है। डिसीजन ज़्यादा लेंगे और उन डिसीजन के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण ये गुड विल पावर को इंडिकेट करता है। पहले आप एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग एनालिसिस किसी भी बात का करेंगे। और यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी है, तो जब यव का चिन्ह होता है थंब पर तो ये एक प्रकार से रिच होने के चांसेस को बढ़ा देता है, सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और
ग्रेसिपिंग स्किल, इंटेलिजेंसी सबको बढ़ाता है, बट एक कंडीशन है कि धार्मिक रहना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तभी जाकर के ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर या लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस प्रॉपरली आपको गेन करवाने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं तो पाम का साइज़ यहाँ देखेंगे तो आपके स्क्वायरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन अच्छा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, एक्शन परफेक्टली लेंगे। थिंकिंग जोन आपका वीक है, एक्शन जोन डेवलप ज़्यादा हो गया, जिसके कारण होता यह है कि पहले आप एक्शन लेते हैं, उसके बाद थिंकिंग, प्रो कॉन्स या एनालिसिस किसी भी वर्क पे करते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो एक प्रोग्रेस लाइन और कुछ मल्टीपल्स जो है ऑफशूट्स निकल रहे हैं। ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी अच्छे देती है, जिसके कारण जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आपका आदान प्रदान अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दयालुपन भी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण किसी का भी दुख दर्द जल्दी समझ सकते हैं और जितना हो सकता है अपने ओर से दूसरों की मदद करना, वैसे योग भी यहाँ पर अच्छे बनते हैं। खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी आपके देखने को मिलेंगे। और ऊपर से जो सैटर्न माउंट है वो डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं होती। और जैसे मंगल से भी कुछ रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं, तो इस कारण से स्पोर्ट्स के फील्ड से लाभ अच्छा मिल सकता है, आपको डिफेंस लाइन से लाभ अच्छा मिल सकता है। ऐसे किसी भी फील्ड जिसमें आप अपने फिजिकली फिटनेस का सदुपयोग कर सकें, उन सारे प्रोफेशन से भी लाभ आपको अच्छा मिल सकता है। क्योंकि जब मंगल से कोई रेखा निकल के सैटर्न तक जाती है तो ये एक प्रकार के भाग्य को ही इंडिकेट करता है। और भाग्य व्यक्ति का किस कारण से चमकता है? फिजिकली स्ट्रेंथ के कारण। तो ऐसा किसी भी फील्ड हो जिसमें आप फिजिकली स्ट्रेंथ का अपना उपयोग कर सकें, इन सारे जो फील्ड है इनसे भी आपको काम जो है लाभ अच्छा मिलेगा। बट सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इस कंडीशन में यही होती है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दबाजी, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लानिंग्स ऑन पेपर ज़्यादा होते हैं, एक्शन में कम आते हैं। तो ये जो डिमेरिट्स हैं इसके कारण कहीं ना कहीं मेंटली जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है बातें ज़्यादा करने लगती हैं, यानी फोकस में कमी आता है। अब वहीं सैटर्न पर भी देखेंगे तो सेपरेट मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जो बताती है कि आप मल्टीटास्किंग नेचर के जो है रहने वाले हैं, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, इस प्रकार के नेचर होने के कारण जो फोकस है उसमें बहुत जल्दी कमी आने लगता है। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी को 10 भागों में बांट देगा तो कहाँ वो एक काम को अच्छे से कुछ भी कर पाएगा। यही रीज़न है कि फोकस बढ़ाना है, जब तक एक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है। तो यहाँ पर सैटर्न में कोई ऐसी कमी नहीं है, सैटर्न पर सेपरेटली लाइंस भी अवेलेबल है, फेट लाइन भी पहुँच रही है। लेकिन ये है कि जीवन में धन धान्य से आप संपन्न रहेंगे, धन की स्थिति जीवन में कोई ऐसी ख़राब आपके नहीं है। सेपरेटली फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन थिन और टाइनी चल रही है। थिन और टाइनी का मतलब ये होता है पतली बाल बराबर फेट लाइन होती है। जब इस प्रकार की फेट लाइन होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया आएगी, मेहनत भी अच्छी करेंगे, लेकिन एक अगर गलती कर दी तो ये है कि फिर नुकसान बहुत जल्दी फिर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लाइन अपॉर्चुनिटी तो देती है लेकिन एक भी गलती को स्वीकार नहीं कर पाती है। इसीलिए बहुत संभल के जो है आपको अपने करियर में, जॉब में रहना पड़ेगा। और सेपरेटली सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि हर फील्ड में। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि बिज़नेस कर लेंगे तो वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं, प्रॉब्लम उसमें भी आनी, कैसे आनी है वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। लेकिन जैसे आपकी फेट लाइन चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, ये एक पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी वे में इस प्रकार से देखा जाए तो धन या लक की कमी ज़्यादा रहने नहीं वाली है। सेपरेटली बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य पर इतना अच्छा सिंबल है, ऊपर से सूर्य माउंट भी डेवलप है, तो आत्मविश्वास में भी कमी नहीं होगा। और एक रेखा भी आ रही है आपके बाहरी मंगल से, 2 रेखा इनफेक्ट आ रही हैं, जिसे पूर्वपूर्ण रेखा कहते हैं, जो एक डेडिकेटेड लाइन होती है, डेडिकेशन इसे क्या जो है कहा जाता है। तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने एक प्रकार से प्रोफेशन को लेकर के, अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर के भी। ये बिगेस्ट आपका सपना कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यक्ति के दिमाग में डाली नहीं जाती, वो इंटरनली बिल्ड होकर के आती है। अब आपके मन में एकदम से ये चीज़ें आई कि आपके फादर का वो प्रॉपर्टी है, उस पर हक सिर्फ आपका होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली बात होती है। बट ये देखिएगा, ये आगे चल के बहुत बड़ा आपका मोटिव बन जाने वाला रहेगा, और ये अभी भी आपका बहुत बड़ा लाइफ का मोटिव है भी। ये तो है ही, बाकी जिस भी फील्ड में आप परस्यू करेंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, वो उसके प्रति आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक सेपरेट यहाँ पर मून लक लाइन आपकी सीधे सैटर्न तक पहुँच रही है। अच्छा, मून लक लाइन
3 बेनिफिट देती है। पहला, मदर से कनेक्शन अच्छा होता है, मदर से सपोर्ट या लक अच्छा मिलता है, तो उनके सजेशन को कभी भी ना टाले, जो वो कह रहे हैं आँख मूंद के मान लीजिए। दूसरा, लक आता है फीमेल के द्वारा, मतलब एक प्रकार से वाइफ या स्पाउस के द्वारा, क्योंकि जो मून लक लाइन है ये बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सपोर्ट करता है। जितना सपोर्ट आपको घर वालों से नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रेम, दुलार, प्यार आपको बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से मिलेगा, क्योंकि ये लक है। इसीलिए जीवन में कोई नया पर्सन ऐड होता है तो लक इम्प्रूव होता है। तो एक दूसरा लक वो हुआ। तीसरा लक होता है बर्थ प्लेस से दूर जो ग्रोथ देता है, क्योंकि ये फॉरेन लैंड से कनेक्शन व्यक्ति को कराता है। और व्यक्ति अगर फॉरेन लैंड में ही चल जाए, ज़रूरी नहीं है कि देश ही छोड़ के जाना है, लेकिन बर्थ प्लेस से थोड़ा भी दूर अगर जाएंगे तो वहाँ ये लक जनरेट हो जाएगा। तो ये लक किस प्रकार से हेल्प करेगा, हैप्पीनेस देगा, पीसफुलनेस देगा, लोगों का सपोर्ट देगा। कुछ चीज़ें ज़रूर छूट सकती हैं, वो कंफर्ट जोन छूट सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा रहेगा। तो ये 3 चीज़ों से सर्वाधिक आपको लाभ देखने को यहाँ मिलेगा। इसके अलावा सेपरेटली यहाँ बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट बहुत अच्छा डेवलप है। आपके जो बोली है उसमें बहुत मिठास रहेगा, आपके जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करने की क्षमता रहेगी, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित कर लेना, अपनी बात किसी से भी मनवा लेना, या एक प्रकार से किसी को भी कन्विंस कर लेना अपने बातों से, आपके नेचर में। मतलब आपकी जो बोली है इसी का आप जीवन में अपने खाने वाले रहेंगे। जितने भी डॉक्टर्स, बड़े बिजनेसमैन, मतलब करोड़पति बिजनेसमैन या उससे बड़े लेवल के, या जितने भी हीलर्स, ये 3 लोगों के हाथ में ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। और ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में होता ये है कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ अवेलेबल होती है। जब मल्टीपल्स लाइन हो तो इंटेलिजेंसी बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन देने लगता है, व्यक्ति के काम रुकते नहीं हैं, इतने परफेक्ट। ऊपर से अगर मरकरी लाइन का सपोर्ट हो जाए तो मल्टीपल बिजनेस देखने को मिलता है, एक नहीं मल्टीपल। तो ये बहुत बेस्ट इम्पैक्ट है, जिसके कारण बिज़नेस में जाना आपके लिए जो ये है गलत साबित नहीं होगा। अब इसमें जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है आपका पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर हो गया है वीक, तो हर काम होता है डिले से, रुक कर, और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी की कमी होने के कारण मैनेजमेंट में कमी आता है। और जब मैनेजमेंट में कमी आता है तो एक प्रकार से जो काम परफेक्टली डन कब का होना चाहिए वो कितने लेट लतीफ़ काम से देरी से हो रहा है। और वैसे भी आपकी फेड लाइन ऐसी है कि वो एक गलती स्वीकार नहीं कर सकती, तो इतनी बड़ी गलती कैसे करेगी। इसीलिए पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, कमिटमेंट्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न करना रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, ये भी कमज़ोर आपकी देखने को मिलेगा। इसको कंप्लीट कर रही है सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे आ जाइए। अब बिज़नेस किस चीज़ से कर सकते हैं आप, तो वो भी यहाँ पर बता दिया जाए। तो शुक्र आपका डेवलप्ड यहाँ अच्छा है, चंद्र डेवलप अच्छा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, होटल मैनेजमेंट, जल से रिलेटेड शुक्र हो गए यहाँ पर, लग्जरीज आइटम, सुख सुविधा, रॉयल्टी और क्लॉथ्स, गिफ्ट, और जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ होता है लग्जरीज का कारक, यूथ का कारक। तो यूथ में अभी क्या चल रहा है, जैसे कैफ़े खूब अच्छा चलता है, डिस्को टाइप ऑफ पब, ये इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें यूथ का कनेक्शन हो, मतलब 15 से लेकर 24-25 साल की यूथ जो है उसका कनेक्शन किसी भी चीज़ से हो, उसके रिगार्डिंग भी कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके हृदय रेखा के ऊपर। तो हृदय रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बायफोर्क का फॉर्मेशन बन रहा है। जब ये होता है तो ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो यूनियन लाइन सेपरेट है, तो मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, शुक्र भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ फ्रूटफुल। और वैसे भी लक लाइन है आपके हाथ में, तो मैरिज का तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। वाइफ स्पाउस रहेंगे आपके, वो सपोर्टिव, केयरिंग नेचर के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा में भी दिक्कत ये है कि हृदय रेखा में मल्टीपल्स लाइन आपके नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। बिल्कुल मत लगाइए, इससे दिक्कत आपको ही होना है, हर्ट आप ही होंगे, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन गुरु से भी कनेक्टेड हो रही है, जो कि इमोशनल नेचर को बढ़ा देती है। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं होता, बट जो सपोर्टिव लाइन गुरु से कनेक्टेड हो गई है, इस कारण से आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत आता है। एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी रखें, इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, एक्सपेक्टेशन वगैरह थोड़ा सा कम रखें। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो इसके लिए मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो आपके मेंटलिटी में एक 24 के अराउंड एज के बाद चेंजेस होने वाला रहेगा। आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो टेंशन 28 अराउंड एज में भी देखने को मिलेगा। और वैसे स्टार्टिंग से भी देखा जाए तो माइंड लाइन फोकस में चल नहीं रहा, तो ये स्टडीज़ में थोड़ा रुकावट लाता ही है। पढ़ाई में मन न लगना या उतार चढ़ाव देखने को मिलना, ऐसे योग बनते हैं। लाइफ लाइन के फ्लो में भी निरंतर आपके चेंजेस आता गया, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये लाइफ लाइन के जो चेंजेस है पॉजिटिव है, क्योंकि इसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये आपकी लाइफ में अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है।
उसको सेपरेटली देखेंगे तो लाइफ में जो बिगेस्ट टेंशन जो रहा है, एक तो स्टार्टिंग लाइफ में रहा ही है, यानी अराउंड 5, 6, 7 के एज के बीच में, लेकिन वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। जो उसके बाद रहा है 18 से अभी जो चल रहा है, 18 हुआ, 19, 22, ये पीरियड भी थोड़ा सा आपकी लाइफ में टफ ज़्यादा रहा है। लेकिन अब 23 के एज से धीरे धीरे लाइफ लाइन में सुधार हो रहा है, तो अब लाइफ में इतना ज़्यादा कोई बिग इशू नहीं आएगा। और जैसे ये आइलैंड का फॉर्मेशन बना, ये आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग ही जो है प्रॉब्लम देता है, और एक प्रकार से बेफिजुल की टेंशन को भी बढ़ाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते रहे, जो मैं मंत्र दूंगा सूर्य का, उसका चैंटिंग करते रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होने के जो चांसेस हैं ये अराउंड आपको 38 के एज से लमसम से स्टार्ट है। तो अभी इसके लिए टाइम है, तो इसके लिए अभी से काम करें, तो ये सारी चीज़ें सही होना स्टार्ट भी हो जाएगी। फिर यहाँ से रेखा बाहर की ओर भी निकली है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस भी ब्राइट है, और एक रेखा बीच में भी जा रही है, जिसके कारण फैमिली फोकस, करियर फोकस भी आप अच्छे रहेंगे। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट यानी फॉरेन ट्रैवलिंग अच्छा खासा लाइफ में आपके रहने वाला रहेगा। चंद्र का क्षेत्र डेवलप देखा जाए, मंगल का ये दोनों क्षेत्र है, अंदरूनी और बाहरी, दोनों डेवलप ठीक है। तो इस कारण से शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा रहेगा। एग्रेशन रहेगा आपके अंदर, लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा। और किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, किसी भी प्रकार से मित्र, सगे संबंधियों को किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मना नहीं कर पाएंगे। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, बट शुक्र की यहाँ की आड़ी रेखा चल रही है, तो ये एक प्रकार से रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, और फैमिली लाइफ को लेकर के टेंशन भी बढ़ाता है। याद रखें, अननेसेसरी वरीज, इसीलिए फैमिली लाइफ के मैटर में ज़्यादा टांग अड़ाना ही नहीं है। अपना आप ये सबसे मेनली अपने करियर पे ध्यान दीजिए, उस अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप की जो एबिलिटीज़ है उसको निखारिए, तब जाके इन सारी चीज़ों में आप अगर पढ़ेंगे भी तो लक भी सपोर्ट देगा, उसके बाद ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी जैसे पास्ट लाइफ में भी जैसे मंगल का इन्फ्लुएंस आया, तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी, हड़बड़ी में कुछ ना कुछ नुकसान अपना किए हैं, या फिर टेंशन अपने सर पे आपने लिया है। और रिलेशनशिप, शादी के पहले रिलेशनशिप में आना सही नहीं है। जहाँ तक है अरेंज मैरिज के चांसेस अच्छे हैं, अगर आप अपने मदर के अकॉर्डिंगली जाएंगे, क्योंकि मून लक लाइन है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शुक्र ठीक है, तो लग्जरीज व सुख सुविधा लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। अच्छा रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या सब रहेगा। जहाँ तक रही वेल्थ की बात, तो शुक्र परफेक्ट सपोर्ट दे रहा है, तो वेल्थ आपका लाइफ में 28 के अराउंड एज तक आते आते बहुत अच्छा हो जाने वाला रहेगा। इसके अलावा केतु की बात करें तो ये भी डेवलप ठीक है। धार्मिक रहें, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी प्लस अचानक से धन लाभ और ग्रोथ के चांसेस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो चंद्र पर स्क्वायर के साइंस भी अवेलेबल है, जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टीज़ को भी इंडिकेट करता है। और वैसे भी मून लक लाइन है, तो आप मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। चंद्र पर आड़ी रेखा थोड़ा बेचैन ज़्यादा करती है, फोकस में थोड़ा कमी भी देती है। इसका भी मैं रेमेडी दूंगा, हालांकि जो एक ही सिंपल मंत्र दूंगा उन सबसे सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और फिर एक और जो है, ये जो लाइन चल रही है, ये बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये मून लक लाइन के तौर पे कनेक्टेड है, बट ये सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन भी है, यानी मेंटलिटी में भी और ज़्यादा निखार और ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। और एक और रेखा जो है सन लाइन कन्वर्ट होकर यहाँ पे गई है, जो पावर अथॉरिटी को बढ़ाता है। पावर अथॉरिटी इट मीन्स हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और खुद की प्रॉपर्टी बनने के चांसेस भी अराउंड 38 के एज के लमसम में आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मनी ट्रायंगल की जहाँ तक बात करें, यस मनी ट्रायंगल का फ्लो बन रहा है यहाँ पे। प्रोमिनेंट कोई अच्छा प्रोमिनेंट साइन नहीं है, बट यस तब भी यहाँ पर बन रहा है, तो इस कारण से इन फ्यूचर जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। सेपरेटली बात करें यहाँ पर अब आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है देख पाएंगे कि फेट लाइन एक प्रकार से रुक करके थोड़ा चल रहा है, जिसके कारण प्रोफेशनल करियर लाइफ में चेंजेस रहेगा। मरकरी लाइन पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। और यहाँ पर देखेंगे तो राहु के क्षेत्र से भी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है, जो अचानक से धन लाभ को बताता है। सपोर्टिव कुछ लाइंस भी चल रही हैं, जिसके कारण समय समय पर आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलता रहेगा अराउंड 24-5 के एज के बाद से। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।